दोस्तों, जिस तरह एनटीए ने हर बार लेवल को बढ़ाया है, चेंज किया है, इस बार 2026 में क्या नया होने वाला है, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या आप लोगों का परीक्षा पैटर्न बदलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी दिक्कतें हर बार आती हैं। तो किस तरह से इस बार पेपर होने वाला है, ऑफलाइन, ऑनलाइन, और क्या आप लोगों को नए नए बदलाव देखने को मिलने वाले हैं और कैसे इसकी तैयारी करनी है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका वेलकम करता हूँ। तो सबसे पहले बात कर ली जाए कि जो बच्चे भी यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस में पहुंचना चाहते हैं, उनको यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया कॉलेज कैसे मिलेगा और आपकी जो मेहनत है उसको आप सही दिशा में कैसे कर सकते हो। तो देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे बात कर ली जाए बेटा कि सीयूईटी एग्जाम क्या होता है। सो बेसिकली सीयूईटी एग्जाम आप लोग 12th क्लास के बाद देते हो, जिस एक एग्जाम के बाद में ढेरों यूनिवर्सिटीज के अंदर आप एडमिशन पा सकते हो और एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का आपका सपना पूरा होगा, जिसके बाद आपका करियर बहुत शानदार बन जाएगा। और ऐसी भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे बढ़िया प्लेसमेंट भी आपको कॉलेज के बाद मिलता है। तो यहाँ पे अगर अपने देखें तो सेंट्रल आपके पास में 45, स्टेट यहाँ पे 39, प्राइवेट यहाँ पे 160 प्लस, यानी कि 250 प्लस यूनिवर्सिटी के अंदर आप एक एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो आप ये सोचो कोई अलग अलग पेपर आपको देने नहीं पड़ेंगे और 12th की परसेंटेज का भी इतना फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, यानी कि कम परसेंटेज में भी आपको एडमिशन मिलेगा। टॉप यूनिवर्सिटीज हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यानी कि बीएचयू, एएमयू, जामिया, जेएनयू, बाबा साहब भीमराव, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो काफ़ी सारी, ये तो सिर्फ मैंने मेन बताई है, बहुत सारी जो आपके स्टेट में टॉप पे होगी या आपके आसपास कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट मिलते हैं, 60 मिनट में करने होते हैं। 5 सब्जेक्ट आप यहाँ पे मैक्सिमम चूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, 2, 3 आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 5 नंबर मिलेंगे और गलत के लिए -1 आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर 13 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से कोई भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस होती हैं। यहाँ पे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज लेता हूँ यहाँ पे तो क्या मेरा पेपर इंग्लिश में आएगा? नहीं बेटा, पेपर दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा, आप चाहे हिंदी पढ़ें चाहे आप इंग्लिश पढ़ें। 23 डोमेन्स, जो भी आपके डोमेन है, चाहे आप लोग आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं या आप लोग साइंस से हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे जो डोमेन सब्जेक्ट है जो भी आपने 12th में पढ़े हैं वो आपको पढ़ने, एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है। उसके बाद में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चे को आती है वो आती है जीएटी को प्रिपेयर करने में, क्योंकि जीएटी का लेवल हर बार यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। किस तरीके से इसको हम प्रिपेयर करेंगे? सो बेटा, जीएटी के बारे में मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। जीएटी जो है आप लोगों का 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और इसके अंदर आप लोगों को क्वांट, रीजनिंग और जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बेटा अगर आप क्वांट और रीजनिंग पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर लेते हो तो 35-40 क्वेश्चन आपको 50 में से यहाँ पे मिल जाते हैं। इवन 45-45 क्वेश्चन तक भी आपसे एग्जाम में इन दोनों से पूछे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जीएस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बट आपके जो स्कोरिंग पोर्शन रहेगा यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर आप करोगे, साथ में जीएस में भी आप अगर अच्छा करोगे तो आप लोगों का सिलेक्शन जीएटी के अंदर निश्चित होगा। अब देखो, आप 12th क्लास के अंदर अपने सब्जेक्ट पढ़ते हो, डोमेन स्कूल में पढ़ते हो या फिर जो ड्रॉपर है उसने डोमेन्स को पढ़ रखा है। अब डोमेन्स को आपको तड़का लगाना है सीयूईटी के पीवाईक्यू का। सीयूईटी के जो पीवाईक्यू है, एमसीक्यूज क्वेश्चन है, हर चैप्टर वाइज आपको उसकी प्रैक्टिस करनी जब भी आप उस डोमेन को पढ़ रहे हो। स्कूल में पढ़ रहे हो तो साथ साथ में सीयूटी के भी क्वेश्चन लगाते रहो, ताकि आपकी तैयारी सीयूटी की भी इसी के साथ हो जाए, अलग से नहीं करनी पड़े, है ना। उसके बाद में आपकी जो 2 नई चीजें होती हैं, एक तो आपको लैंग्वेज को पढ़ना होता है, दूसरा आपको जीएटी को। बेटा डेली एक फिक्स नियम बना लो कि 1 से 1.5 घंटा आपको इन दोनों को देना है ना। आपको या मान लो 40-45 मिनट जीएटी को, 40-45 मिनट आपको लैंग्वेज को। डेली ये काम फिक्स कर लोगे तो एग्जाम आते आते बेटा आप, जब आपके बोर्ड्स होंगे ना, तब तक आप इन दोनों में परफेक्ट हो जाओगे। और जैसे ही आप लोगों के बोर्ड होंगे, जैसे आप मार्च में फ्री हुए तो आपके पास में अप्रैल का, मई का, मतलब 2 महीने के आसपास आपके पास जो टाइम होगा, उस टाइम के अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपने सीयूटी के पीवाईक्यू देख लिए, पेपर पैटर्न समझ लिया, डोमेन्स के क्वेश्चंस का, लैंग्वेज आपने पढ़ लिया, जीएटी को आपने देख लिया। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने होंगे लास्ट के अंदर। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाया और अपना बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी। अब जीएटी के अंदर देखो किस तरह से है। मान लो मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँ कि आप क्वांट और रीजनिंग को पढ़ते जाइए, और जैसे ही आपका लगभग 3 महीने के अंदर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, अगर आप इसको स्टार्ट भी करते हो तो भी
आप चाहे यूट्यूब प्लेलिस्ट से देख लो, आपको लगता है कि आपको जीरो से बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है और आपको एकदम डीपीपी के साथ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस शीट के साथ में आपको डाउट भी पूछने हैं, डिटेल कंटेंट चाहिए, तो फिर आप प्रॉपर बैच लेके तैयारी कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को लगता होता है ना, किसी को फील हो जाता है कि मैं यूट्यूब से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी रहता है, बच्चे इधर उधर का कुछ भी बोलते रहते हैं, तो अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा तो फिर एप्लीकेशन बैच से पढ़ो। लग रहा है कि कर लोगे तो फिर आप वाईटी से भी पढ़ सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन प्रिपरेशन होनी इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें आइडिया हो जाता है लेकिन फिर भी हम 2-3 हज़ार रुपए या कुछ ऐसा वो अरेंज नहीं हो पाता, इसकी वजह से हम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो यार बाद में अगर आप पछतावा करें इस चीज़ का कि मैंने बैचेस को ज्वाइन करके तैयारी नहीं की अच्छे से, और फिर उस चीज़ का कोई इलाज नहीं होता बाद में। अब आपके पास समय है तो ये तो आप भूल जाओगे जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, लेकिन जब सिलेक्शन होगा तो आप लोगों की अलग ही खुशी आपके अंदर एक होगी। ठीक है, तो ये 3 महीने में कोशिश करो कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने में आप अपना पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से पूरा कर लीजिए। सिलेबस पूरा कर लोगे अच्छे से तो उसके बाद में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको करनी है। जितने भी क्वेश्चन इन पे चैप्टर वाइज आपको पूछे गए हैं पीवाईक्यू के अंदर, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी मेरी क्लास आपके यहाँ पर 12 PM पे चलती है, तो 12 PM पे मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा होता हूँ जीएटी के लिए, तो आप इस क्लास को पढ़ सकते हो। तो ये बात तो आप समझ गए कि सीयूटी हमने क्यों देना है, क्योंकि एक एग्जाम से आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटी मिलेगी। एक पेपर देके आप लोग कई यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन यहाँ पर ले सकते हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पीवाईक्यू आपको अच्छे तरीके से लगाने हैं सारे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, यानी कि किस चैप्टर के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, पीवाईक्यू आपको प्रॉपर लगाने हैं। उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे आओगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे, ठीक है ना। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आप लगाओगे तो आपको पैटर्न का सेंस आ जाएगा, कि पैटर्न समझ में आ जाएगा। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू लगाने से आपको प्रॉपर टॉपिक का सेंस समझ में आ जाता है, ठीक है। और कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। बच्चे पूछते हैं कितने घंटे पढ़ाई करें। यार घंटे में पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई होती कितना कवर आपने किया, आज का टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। सो आपके पास जितना टाइम है ना यार, जो भी आप खाने पीने सोने के अलावा, थोड़ा बहुत अपने माइंड को रिलैक्स करने के अलावा, सारा टाइम पढ़ाई में लगाओ, क्योंकि जितनी पढ़ाई करोगे उतना अच्छा है ना। और वैसे भी आपका स्कूल के बाद में कितना टाइम आपके पास बचता है, तो वो टाइम आपको पूरा लगाना है, अच्छे से पढ़ना है। माइंड को भी साथ में रिलैक्स रखना है, ये नहीं है कि दिमाग पागल हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना है। बाकी हंसते खेलते पढ़ेंगे तो पढ़ाई आसान होती है ना। बिना एनालिसिस के मॉक टेस्ट, जब भी मॉक टेस्ट दो गलतियां सुधारो, मॉक टेस्ट नहीं भी दो तब भी अपनी गलतियां पकड़ो, किस चैप्टर में आप क्या गलती करते हो। गलती जब तक पता चलती है तब तक पेपर आ जाता है, और वहां गलती करेंगे तो उसका कोई इलाज नहीं होता। रिवीजन को आखिरी में छोड़ना, ये आप लोगों का यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है। बाद में रिवाइज कर लेंगे, 2 चैप्टर पढ़े, जो भी बीच में आपको छुट्टी मिली, संडे मंडे कुछ भी आया, उन 2 चैप्टर को रिवाइज कर लो। फिर आगे 2 और हो गए ना, उन नए वाले 2 को करो और पीछे वाले को भी हल्का सा देख लो। फिर 2 और हो गए तो उन जो 2 नए वाले उनको करो और पीछे वाले 4 को भी देख लो। तो ये साथ साथ में रिवीजन चलता रहेगा तो अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। तो प्रॉपर तरीके से मैं आपको यही कहूंगा, बेटा अपना पूरा का पूरा टाइम पढ़ाई में देना शुरू करो, जीएटी और लैंग्वेज को पढ़ना शुरू करो, क्योंकि यहाँ से कुछ कोर्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट से आपका एडमिशन होगा। बीएचयू है, एएमयू है, जेएमआई है, जेएनयू है, तो यहाँ तो आपको जीएटी हर चीज़ में पढ़ना पड़ेगा, है ना। बाकी किसी का अगर टारगेट में जीएटी नहीं भी है तब भी आप लेके चलो, क्योंकि आपके पास में और सारे कोर्सेज कई हैं जिनकी आपके पास में जो एलिजिबिलिटी है वो आपके पास में यहाँ पे मिल जाएगी। सो एग्ज़ाम का लेवल हर बार बढ़ रहा है। आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे तैयारी करना चाहते हो तो हमारे जो बैचेज हैं इसको आप एक बार देख लेना बेटा। महापैक्स जो है इसके अंदर क्या होता है, जितने भी बैच आएंगे वो सारे बैच का एक्सेस आपको मिलेगा, चाहे आप साइंस का महापैक लें, आर्ट्स का, लैंग्वेज का, जीटी का, किसी का भी, तो सारे बैच का एक्सेस आपको मिलेगा। अगर आप नॉर्मल बैच की तरफ जाना चाहते हो, यानी कि सिंगल बैच की तरफ, तो फिर आप लोगों को संकल्प 2.0 बैच को ज्वाइन करना है बेटा, क्योंकि इस बैच को ज्वाइन करने से आपकी जीरो से प्रिपरेशन हो जाएगी और ये बैच आप लोगों का सारी तैयारी यहाँ पे करा देगा। तो जब भी आप इस बैच के अंदर एनरोल करें, यहाँ पे डिस्काउंट कोड इसको लगा लेना, जिससे आप लोगों को मेरी मेंटरशिप और मेरी गाइडेंस भी मिलेगी। यहाँ पे मेल आईडी लिखा हुआ है, इस मेल आईडी पर आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन हो बैच को लेकर के तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या कोई भी और गाइडेंस चाहिए कि भैया कैसे तैयारी करें, क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट कोड है, साथ में आपको यहाँ पे मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी बेटा। बाकी कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जीएटी विद अमित शर्मा, ठीक है, स्कैन कर लेना इसको। ये इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको मिल जाऊंगा, जीएटी गुरु अमित के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे बैच को ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, या फिर आप कैसे चेक कर सकते हो बैच को। अड्डा 247 लिखना है अपने को गूगल पे, पहली वेबसाइट आएगी, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ऑल कोर्स पे क्लिक किया, यूजी एंड पीजी पे क्लिक किया,
हिंदी मीडियम पे क्लिक किया, मान लो आप साइंस का बैच लेना चाहते हो, तो साइंस के बैच में साइंस के सारे सब्जेक्ट आएंगे, लैंग्वेज आएगा हिंदी इंग्लिश, और क्वांट रीजनिंग और जीएस, मतलब पूरा जीएटी आएगा। तो महापैक में जाओगे तो इस समय पे आपकी 45% ऑफ चल रहा है, तो आपके लिए बेस्ट डील है। मतलब जो बैच आपका 5,000 का होता है तो वो आपका लगभग आपको 3,000 के आसपास में मिल रहा होगा। यहाँ पे जैसे आप करोगे बाय नाउ करोगे, यहाँ पे अप्लाइड कोड होगा, उसको हटा करके आप लोगों को यहाँ पर कोड जो है वो लगा देना है, ये वाला कोड Y829। इसको आप जैसे लगाओगे तो मेरी मेंटरशिप भी आपको साथ में मिल जाएगी। ठीक है, इसको यूज करके आप कर लेना। बाकी कोई प्रॉब्लम आए इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई वहां पे दे दूंगा। और अगर आप मुझे मेल करना चाहो तो मेल पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक ज़रूर करना, और डेली फ्री क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।